आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टार टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। जातीय गणना, जब से इसका अनाउंसमेंट हुआ है कि केंद्र सरकार जातीय गणना कराने वाली है, बिहार में अपने अपने हिसाब से सारी पॉलिटिकल पार्टी गुना भाग कर रही है। स्वागत हो रहा है जातीय गणना का। जातीय गणना होनी भी चाहिए, समाज के लिए ये एक अच्छी पहल है मोदी सरकार की। लेकिन क्या इस चुनावी साल में जातीय गणना का फैसला भाजपा के लिए उल्टा पड़ने वाला है? एक बड़ा ब्लंडर कर गए नरेंद्र मोदी। वैसी बाधा जिसको वो देख नहीं पाए जो चुनावी साल में आने वाली है। अब क्या चर्चा है बिहार में कि अंतर क्या है भाजपा में, जनता दल यूनाइटेड में, राष्ट्रीय जनता दल में और दूसरी पार्टियों में। जो एक अपर कास्ट वोटर, जो जातीय जनगणना नीतीश कुमार ने कराई थी, 10.6 बताया जाता है, हालांकि लोग कहते हैं कि ज़्यादा है, लेकिन 10.6 अपर कास्ट की आबादी है यहाँ पर जातीय जनगणना के अनुसार। अब वो जो वोटर है जो एक मुश्त था एनडीए के साथ, खासकर भाजपा के साथ, वो क्या सोच रहा है? उसको तो लगता है कि भाजपा में, आरजेडी में, कांग्रेस में, जेडीयू में अब अंतर क्या है? सब तो पिछड़ों की ही बात करते हैं, तो अगड़े की बात कौन करेगा? ये एक बड़ा सवाल उस समुदाय में है। आप ध्यान करिए बीपी सिंह को, थोड़ा इतिहास के पन्ने को पलटिए। बीपी सिंह जब कांग्रेस से अलग हुए, बोफोर्स का मुद्दा आया, एक राष्ट्रीय नायक जब वो बने तो उनके पीछे कौन था? पूरे देश भर का जो अपर कास्ट था उन्होंने उसको हीरो बना दिया बीपी सिंह को। लेकिन जैसे ही मंडल कमीशन को लागू किया बीपी सिंह ने, फॉरवर्डों ने उनको रिजेक्ट कर दिया। अपर कास्ट के होते हुए, राजपूत बिरादरी के होते हुए अपर कास्ट ने उनको रिजेक्ट कर दिया और वो औधे मुंह गिरे, उनका पॉलिटिकल लाइफ ही खत्म हो गया। तो नरेंद्र मोदी तो खैर अपर कास्ट के है भी नहीं। उन्होंने लागू किया, जातीय जनगणना का फैसला किया और बिहार में ये चुनावी साल है। 18% जो मुस्लिम आबादी बिहार की है, उसके खिलाफ एक जो काउंटर अटैक होता था, 10.6 अपर कास्ट का जो डाटा है, वो अब बिखरा बिखरा सा दिखता है। आप उस समाज में जाएंगे, जब से ये घोषणा हुई है, अलग अलग राह है, अलग अलग मत है। यही कह रहे हैं कि फिर हम बीजेपी के साथ उनका झोला क्यों ढोए हम? जब सब पार्टियां एक ही काम कर रही है तो फिर बीजेपी का झोला ढोने से क्या फायदा है? तो आप करेंगे क्या? ये सवाल जब पूछा जाता है तो वो उसका साफ कहना है कि देखिए, जो पार्टी कैंडिडेट हमारा देगी हम उसको वोट करेंगे, चाहे वो आरजेडी का हो, जनता दल यूनाइटेड का हो, भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, चाहे प्रशांत किशोर का हो। हम कैंडिडेट वाइज वोटिंग करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक मुश्त जो वोट हम एनडीए को दे देते थे आरजेडी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ, वो अब नहीं होगा, क्योंकि अब कोई अंतर सब पार्टियों में रहा नहीं, सब पार्टी एक ही तरह से है। तो हम क्यों बीजेपी के झंडा धोने के लिए घूमते रहे? तो अगर ये भावना ज़्यादा प्रबल हुई तो यकीनन मानिए चुनावी साल में बीजेपी को एक बड़ा नुकसान बिहार में हो सकता है। सभी मानते हैं कि बहुत अच्छा कदम है, हम लोग भी मानते हैं कि जातीय जनगणना होनी चाहिए देश में, ताकि जो पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको उसका वाजिब हक मिले। लेकिन अगर चुनावी गणित के हिसाब से, चुनावी समीकरण के हिसाब से, और चूंकि बिहार में अब 5-6 महीने के बाद वोट होने हैं, उस लिहाज से अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाजपा ने एक बड़ी भूल की है और उस भूल का खमियाजा 25 के चुनाव में कहीं उनको उठाना न पड़ जाए। क्योंकि तस्वीर धीरे धीरे साफ हो रही है, अभी तो हफ्ता भी नहीं बीता है और जो गुस्सा धीरे धीरे पनप रहा है प्रकाश में, उसको महसूस करने की जरूरत है। क्योंकि वो समाज अब अपने तरीके से सोच रहा है। कहते हैं कि एक रणनीतिक वोटिंग होना, एकदम कि हमारा बिरादरी का यहाँ से खड़ा है, आरजेडी से खड़ा है तो हम वहाँ पर वोट कर देंगे। सुधाकर बाबू खड़े हैं आरजेडी से तो हम उनको वोट कर देंगे, बीजेपी के कैंडिडेट को वोट नहीं करेंगे। पहले जो ऐसा कम होता था, कुछ क्षेत्रों में होता था, पूरे बिहार के लेवल पर ऐसी बात नहीं होती थी। लेकिन जातीय गणना के बाद ये भावना प्रबल हो रही है।
अब इसको चेक करना पड़ेगा भाजपा को, नहीं तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है। तो जो स्थितियां हैं ज़मीन पर और जो कागज़ों पर, दोनों में आसमान ज़मीन का अंतर है। भाजपा भले अभी हाँ में हाँ मिला रही है, लेकिन अंदर खाने भाजपा भी सोच रही है कि कहीं ये दाव उल्टा ना पड़ जाए। अगर ये दाव उल्टा पड़ा तो भाजपा के सारे मंसूबे फेल होंगे। वो जो सपना है पहली बार बिहार में किसी भाजपा मुख्यमंत्री का, वो सपना सपना ही रह जाएगा और वो कभी पूरा होने वाला नहीं है। तो देखिए, एक बड़ा दाव भाजपा का है, उल्टा पड़ने की संभावना है, हो सकता है नहीं भी पड़े, लेकिन जो भावना प्रबल हो रही है वो यही है कि जब सारी पार्टियां एक ही तरह से सोचती है, अपर कास्ट के बारे में सोचना ही उनको नहीं है, केवल झोला ढोने के लिए उनको रखना है, तो फिर हम क्यों अंतर करें। जहां से हमारी बिरादरी होगी, जहां हमारी जाति के कैंडिडेट होंगे, हम उस पार्टी में वोट करेंगे, हमको क्या अंतर पड़ता है। तो देखिए क्या होता है, लेकिन चर्चा तेज है, विचार मंथन तेज है, और ये कैलकुलेट किया जा रहा है कि भाजपा ने कोई बड़ी गलती तो नहीं कर दी, और क्या इसका दुष्परिणाम बिहार के चुनाव पर तो नहीं पड़ेगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।